तीन कौन से भोजन हैं जिन्हें आपको श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में या फिर स्वयं के भोजन में शामिल अवश्य करना चाहिए ताकि आपके पूर्वज तृप्त हो जाएं और आपको आशीर्वाद देकर चले जाएं। इसके साथ ही सोमक पितृ का नाम लेकर श्राद्ध पक्ष में आपको कौन सा उपाय करना है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। हम आपको बता दें, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है, जो कि पूर्ण 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित रहता है। उनकी तिथि में हम उनका तर्पण, पिंडदान या फिर ब्राह्मण भोजन कराते हैं ताकि हमारे पितृ तर सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, तृप्त हो सकें। क्योंकि अगर हमारे पितृ तृप्त नहीं रहेंगे, हमसे खुश नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे कभी भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, हर कार्य हमारा अटक जाता है, बार बार घर में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर में क्लेश होता है, घर में पैसा रुकता नहीं है, कर्जा बढ़ते ही चला जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष में 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर को किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक उपाय या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। पितृमोक्ष अमावस्या शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। अगर आपको लगता है कि आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, पितरों का आपको श्राप लगा हुआ है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पितृ अधोगति में फंसा हुआ है, तो आपको श्राद्ध पक्ष में एक विशेष उपाय करना है। आपको एक कटोरी लेना है और इस कटोरी में आपको चावल ले लेना। कच्चे चावल का उपयोग करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको पके हुए चावल का उपयोग इस उपाय के अंतर्गत नहीं करना है। अब जिस कटोरी में आपने चावल रखा हुआ है, इसके अंदर आपको एक बेलपत्र और थोड़ी सी दूर्वा भी इस कटोरी के अंदर आपको रख देना है। इसके बाद इस कटोरी को आपको किचन में जो पानी का परिंदा होता है, पानी का जो पात्र होता है, वहाँ पर आपको इस कटोरी को रख देना है। आप अमावस्या तक रखना चाहें तो अमावस्या तक रख सकते हैं, या फिर आप 3 दिन रखने के बाद भी इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। गुरुजी ने दोनों में से जो आपको ठीक लगे वह करने को कहा है। 3 दिन बाद जब आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा, तो उस दिन आपको दूर्वा और बेलपत्र को शिवलिंग पर ले जाकर अर्पित कर देना है, और चावल की कटोरी को आपको अपने पूरे घर में घुमाने के बाद उस चावल को आपको चिड़िया या फिर किसी जीव को प्रदान कर देना है। यह पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा और विशेष उपाय है, जिसे आप अपने घर से ही कर सकते हैं, और श्राद्ध पक्ष के इन बचे हुए दिनों में आप कभी भी किसी भी दिन करना शुरू कर सकते हैं। उपाय उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। सेमरी हरचंद नर्मदापुरम की नर्मदा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमप पितृ के नाम से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। यह उपाय आपको विशेष तिथियों में करना होता है। गुरुजी ने बताया है, श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 तिथियों में आपको एक सरल और आसान उपाय सोमप पितृ का नाम लेते हुए करना है। एक रोटी या पराठा या पूड़ी जो आपके घर में बना हो, उसमें आपको कुछ मीठा रख लेना है। आप थोड़ी सी शक्कर ले सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी खीर भी ले सकते हैं। अब इसे आपको सोमप पितृ का नाम लेते हुए, फिर से सुन लीजिए, सोमप पितृ का नाम लेते हुए गाय को आपको खिला देना है। बस इतना ही करना है। गाय को खिलाने के बाद आप गाय को जल अवश्य पिलाएं। यह उपाय करने से आपके जो भी पितृ हैं वह आपसे तृप्त हो जाते हैं, और आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं, और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियां देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, घर में कोई बीमार हो रहा है, पैसा घर में टिक नहीं रहा है, एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, घर में क्लेश बना हुआ है, घर में पैसा रुकता नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ये समस्या आपके जीवन में है, तो श्राद्ध पक्ष में आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको 16 दिन श्राद्ध में से 16 दिन में से किसी भी एक दिन एक कलश में जल भर लेना है। मतलब यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। एक कलश में जल भर लेना है, और इस जल से भरे हुए कलश का जल आपको 27 बार करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। हमने हमारे पितरों के लिए कुछ किया या ना किया, अगर हम भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक कलश का ही जल 27 बार में अर्पित कर देते हैं, तो हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। और जल अर्पित करते समय आपको भोलेनाथ का एक अवतार है, एक नाम है, जिसे स्मरण अवश्य करना है।
आपको वृष कपि या फिर विष कपि इनका नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। एक कलश का ही जल आपको 27 बार में अर्पित करना है। 27 कलश से जल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कलश में जितना जल होता है उसको ही आप रोक रोक के 27 बार में अर्पित कर सकते हैं। आप वर्ष भर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं वह अच्छी बात, पर श्राद्ध के 16 दिनों में से किसी एक दिन आपको 1 कलश का जल 27 बार शिवलिंग पे अर्पित करना है। मात्र इतना कर देने से पितरों को तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है और वे तृप्त हो जाते हैं। अब वे 3 भोजन समझ लीजिए जिन्हें आपको श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में या फिर अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने आपको कल भी एक वीडियो बना के बताया था कि आपको क्या शामिल नहीं करना है। तो आपको पत्ता गोभी और कुम्हड़ा, यह दोनों आपको अपने भोजन में और ब्राह्मण भोजन में श्राद्ध पक्ष में शामिल नहीं करना चाहिए। अब जो ब्राह्मण भोजन में शामिल करना चाहिए वह समझ लीजिए। अगर आप इन्हें ब्राह्मण भोजन में शामिल करते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं, खुश होकर जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पहली चीज़ है दूध की खीर, मतलब आपको ब्राह्मण भोजन में दूध की खीर को अवश्य शामिल करना है। आप चावल की खीर बना सकते हैं जिसे ब्राह्मण भोजन में शामिल कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा ब्राह्मण भोजन में अगर हम दूध की खीर को शामिल करते हैं तो यह जो हिस्सा होता है वह खीर का हिस्सा आहूतों के हिस्से में जाता है। दूसरा भोजन है गिलकी का भोजन। आप गिलकी का भोजन बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे गिलकी से जुड़ा हुआ व्यंजन वह बना सकते हैं और वह ब्राह्मण भोजन में और स्वयं के भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। गिलकी का भोजन पितरों के हिस्से में जाता है और पितृ तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए जाते हैं। और तीसरा भोजन है उड़द की दाल। उड़द की दाल को आप ब्राह्मण भोजन में और अपने भोजन में अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह जो भाग होता है उड़द की दाल का भोजन का जो भाग होता है वह प्रेतों के हिस्सों में जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से इन तीनों भोजन को ब्राह्मण भोजन में अवश्य शामिल करने को कहा है। आप दूध की खीर, गिलकी, उड़द की दाल अपने भोजन में और ब्राह्मण के भोजन में अवश्य शामिल करें। आप उड़द की दाल के मंगोड़े बना सकते हैं, भजिए बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें वह बना सकते हैं। गिलकी का भी आप जो चाहे वह भोजन बना सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा श्राद्ध पक्ष के 11 महाउपाय का वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो आप अवश्य देख लें। लगभग 25,000 लोगों ने वह वीडियो देखा है। बहुत उपयोगी वीडियो है। अलग अलग दिनों में आपको कौन कौन से अलग अलग उपाय करना है वह संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सभी उपाय हम आपको उस वीडियो में करके भी बताए हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप श्राद्ध पक्ष के 11 महाउपाय एक वीडियो में देख पाएंगे। और वह वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर अभी टच कर सकते हैं। यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।